टाइम नहीं है सोने के लिए, मुझे काम पूरा करना है, मुझे पानी पीने के लिए, मुझे पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए, मुझे रहने के लिए नहीं समय, मुझे अपना हक लेने के लिए पढ़ाई करना, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं नहीं सोऊंगा। तो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत किया, कठिन मेहनत किया। किसके लिए किया? हम लोगों के लिए किया। आज औरतों के लिए कोई सम्मान नहीं था। बाबा साहब ने अंग्रेज लोगों से लड़े कि जब आदमियों के लिए नौकरी है तो औरतों के लिए नहीं है, दोनों का सम्मान बराबर होना चाहिए। आज हम देश टांग रहे किससे बदौलत? बाबा साहब से बदौलत। बाबा साहब ने कहे महिलाएं बच्चा पैदा कर देती, सारा काम करती है, करके क्या वो नौकरी नहीं कर पाएंगी? उन लोगों के लिए सम्मान दिया जाए। बाबा साहब ने लड़ाई की है। देखिए नौकरी किससे बदौलत मिला? बाबा साहब से बदौलत मिला। आज जब हम नौकरी बाबा साहब से बदौलत पाए तो बताइए, जब हमको नौकरी मिली तो हम किसकी पूजा करते हैं, किसका नाम लेते हैं? बाबा साहब को जो नौकरी मिल जाती तो लेते हैं? नहीं लेते हैं, दूसरों के नाम लेते हैं। जब बाबा साहब के नियम कानून का प्रमोशन होता है तब जाकर हम किसके नाम से करवाते हैं? भगवती माई के नाम से। बाबा साहब को कोई नाम नहीं लेता। जब हमको नौकरी मिलती उनके कंकर्ता से तो हम पूजा किससे करते हैं? किसी और की पूजा करते हैं। जिन्होंने हमको दिया है हम उनको नहीं चाह रहे हैं, हम गद्दारी कर रहे हैं। बाबा साहब ऐसे नहीं पढ़ाई किए, खोजे अपने इतिहास को, खोजे कितने मेहनत किए बाबा साहब ने। हम लोगों को खाली लेने की जरूरत है ना, पर हम लोग ले नहीं रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए देखिए, आप लोगों को जितना हो सके उतने आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि बाबा साहब हम लोगों को सब कुछ दे दिए, कुछ बाकी नहीं रह गया। जितनी है नौकरी है, कपड़ा है, गहना है, गाड़ी है। गाड़ी हम खरीदते हैं तो किसका नाम लिखवाते हैं? जय माता दी। बाबा साहब का नाम नहीं लेते हैं। देखिए कितने लोगों को घरों में बाबा साहब की फोटो नहीं होगी, भगवान बुद्ध की फोटो नहीं होगी। जितनी मेहनत बाबा साहब की है उतनी मेहनत भगवान बुद्ध ने की, तपस्या की है। दोनों जगह की ज्ञान और धर्म की बीच चल रही है। किसके लिए चल रही है? हम लोगों को चलने की जरूरत है। हम लोगों को हक मिला है, हम लोग अपने हक को नहीं ले रहे हैं, दूसरों का हक पर चल रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमको हक दिया है चलने के लिए दिया, उसको छोड़ने के लिए नहीं दिया। इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों से, अपनी बहनों से यही कहूँगी कि देखो, मैंने जीवन लिया, मैंने गई नागपुर में, मैंने दीक्षा तो लिया, लेकिन मुझे जब सब कुछ अच्छा लगा तो मैंने सोची कि मेरी बहनें कब तक गुलाम बन के रहेंगी। मैंने जीवन नहीं उतारा, मैं जीवन पहन के मैंने सोची मैं अपनी बहनों के पीछे में चलूँगी, अपने बहनों को बताऊँगी। अगर जिसके समझ में आएगा वो आएंगे, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है। तो मैंने यही कही कि मेरी बहनें आप लोग कब तक गुलाम बन के रहेंगी? जब हमको गुलाम बनाया गया तो अब तक हम उसी गुलामी में भटके रहे। हमको सब कुछ अच्छाई मिल गया, बाबा साहब ने सब कुछ अच्छाई दिए तो हम अच्छे मार्ग पर चले। देखिए भगवान बुद्ध ने जो ये दिए हैं, हम लोगों को पहले कुछ नहीं था, खाली बुद्ध विहार था, लेकिन हम लोगों को तो छीना गया ना, छीन के ले गए लोगों ने। आज भी देखिए चल रहा है गया में इतना सभी लोग जागरूक हो गए हैं ना, फिर भी लोगों ने 5 पंडवा को तैयार करके भगवान बुद्ध के सामने उसको हक छीन रहे हैं। कितने घंटे लोगों को मार पीट रहे हैं, कितने अनुजान झूठा करके भर्ती करवा रहे हैं। आज भी जागरूक होते हुए बताइए, अगर जिस दिन जागरूक नहीं होता हमारा संसार तो बताइए कि क्या करते लोग। वही पहले जो हमारे पूर्वज थे वही आज होता कि गोबर से इंसान के गेहूँ खाते, हम फटे फूटे पहनते, यही होता। लेकिन बाबा साहब की देन है तो हमको चलने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिया है, जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमको लेके आगे चलना है। देखिए एक कहानी है कि जब एक शादी होती है, एक बौद्ध धर्म की लड़की होती है और उसकी शादी किस घर में होती है? जैन धर्म के घर में होती है। तो जब जैन धर्म में घर में शादी होती है तो क्या करते हैं, वहाँ पे नंगे बाबा रहते हैं लोग, तो जब एक दो दिन पूजा कराए,